हाउ टू चेंज योर टूरिस्ट वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा। हाल फिलहाल में टूरिस्ट वीज़ा मिलना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो ये एक कंडीशन है जिस वजह से टूरिस्ट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट होगा या तो नहीं होगा। ये जो देश है अभी ना चीज़ों को डिफिकल्ट करता जा रहा है। वेट करना, टूरिस्ट पर रहना, उसके बाद सोचना, क्योंकि आज के साथ अगर आपने किया हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। दिस इज कर ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में कुछ इम्पोर्टेंट बात, ये ऐसी इम्पोर्टेंट बात है जो काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं, जो काफ़ी सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए भी काफ़ी काम की चीज़ है। सो ये जो वीडियो है, जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज योर टूरिस्ट वीज़ा, जो विजिटर वीज़ा जिसको कहते हैं, उसको स्टूडेंट वीज़ा में। तो ये जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उसमें हम बेसिक चीज़ें बताएंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है, और कितने चांसेस हैं फिलहाल, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पहले वीज़ा, जो विजिटर वीज़ा है उसका लगाने के लिए, उसके बाद फिर उसे स्टूडेंट में कैसे कन्वर्ट कराते हैं। तो प्रोसेस बता दूंगा मैं आपको, बट इसमें भी स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए करने के लिए। बातें कुछ याद में आपको रखनी चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग रीजन हो। ऐसे ये नहीं कि स्टूडेंट रिफ्यूजल हुआ तो ये प्रोसेस कर लो, नहीं, ये सब अनएथिकल वेज मत अपनाना। मैं जस्ट बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो वाकई में इस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, ये टॉपिक उनको चाहिए। तो बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे है, क्या है, क्यों है, सब बताते हैं। जो मैंने चीजें बताई, रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा मैं आपको पहले टूरिस्ट वीजा की, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड फिलहाल मैं एक चीज और बता दूं ये सब करने से पहले कि हाल फिलहाल में टूरिस्ट वीजा मिलना भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं, माइग्रेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम रिसेशन के बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा है यार, कुछ चीजों में, तो कुछ फील्ड्स में आ गया है, तो कुछ जगह पर आपको वीजा लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आप पहले ध्यान में रखना। तो मैं आपको झूठी बातें या झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि हाँ आ जाएगा, मैं बस चांसेस की बात कर रहा हूँ। तो चांसेस अभी फिलहाल मैं बोलूंगा, पहले से 90-95% थे, तो अब 45-50% हो गया टूरिस्ट वीजा लगने में भी। सो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इसके अलावा कुछ मेजर रीजन है जिनकी वजह से टूरिस्ट वीजा नहीं आता। सो आने की तो हम बात करेंगे, बट जो नहीं आता उनके रीजन मैं सोच रहा हूँ बता देना चाहिए। वो एक ये होता है कि पहले तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप कहाँ जा चुके हो, कहाँ नहीं जा चुके हो, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंड्स कितने हैं, ठीक है, आपके पास जो आपने फाइनेंशियली अभी तक इकट्ठा करा है, सेविंग्स एंड ऑल, वो सब कितना है, राइट। एंड इसके साथ साथ आपकी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब है इंडिया में या फिर किसी और देश में, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी है कैसी नहीं है, या फिर जो आपका बिजनेस है, आप जो प्राइवेट जॉब करते हो उनके ऊपर, ठीक है। सो ये सब चीजें। एंड और यही एक चीज और कि आप जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उनको कैसे कन्विंस करते हो। ये प्रोसेस मतलब वो कन्विंस इन चीजों से, इन डॉक्यूमेंट्स, इन एसओपीज और इन डिक्लेरेशंस, फॉर्म्स, इन सब चीजों से ही होते हैं। बट ये कुछ रीजन है जो जहाँ अगर गलती हुई तो विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा हम कहते हैं वो नहीं आता, ठीक है। एक चीज है कि पेरेंट्स का वीजा लग जाता है आसानी से बाकी के मुकाबले। अगर मैं इंडिया में बैठे बैठे यहाँ स्टूडेंट नहीं, सीधे टूरिस्ट आता तो मेरा मुश्किल है। बाकायदा अगर मैं यहाँ हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूँ, या बाकी लोग हमने देखा है, मुस्कान यहाँ है तो मुस्कान ने अपनी मम्मी का वीजा लगाया था, तो वो चीजें आसान है। और वो ये है कि कुछ रीजन होते हैं। एक तो बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाता है, ठीक है, तो सेरेमनीज होती हैं एंड वो भी घूमना चाहते हैं। तो इस चीज से कहीं ना कहीं देखेगा तो देश का थोड़ा पैसे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप बाहर से लोग ला रहे हो, ठीक है, या वो अपना पैसा खर्च करेंगे तो देश का फायदा हो रहा है ना। तो पेरेंट्स का वीजा लगाता है, और पेरेंट्स ज्यादा रुकने का नहीं रखते। अब टूरिस्ट वीजा में एक और रीजन क्या है, एक और कारण, सही बात है, एक और रीजन जिसकी वजह से टूरिस्ट वीजा नहीं आता है कि भाई, वैसे ये मेन रीजन है इन सबका मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊँ तो बच्चे भी अभी चीजें करने लग गए टूरिस्ट वीजा लगा करके। तो फिर वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट समझ जाता है कि आप यहाँ आना चाहते हो क्योंकि आपका स्टूडेंट रिफ्यूजल हुआ और आप यहाँ रहना चाहते हो, उनका दिमाग बहुत है। तो इस वजह से ये सारे चीजों, एक सब पॉइंट से जो मेन पॉइंट है, यही एक मेन पॉइंट है कि इस वजह से आपका टूरिस्ट वीजा नहीं आता। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है उसके लिए। सो पहले आप जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, बिजनेस उसका, तो जॉब की बात करें, जॉब के ऑफर लेटर्स, ठीक है, जॉब की पे स्लिप्स एंड सीए रिपोर्ट्स, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी पूरी वैल्यूएशन, जो भी अगर रजिस्ट्रीज हैं और जो भी आपके पास प्लॉट पड़े हैं, वहाँ पर घर है, जो भी चीज़, उन सबकी रजिस्ट्री। जितना ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आपको ग्रोन दिखाओगे उतना फायदा है, राइट। बैंक स्टेटमेंट्स आपकी, डिक्लेरेशन फॉर्म्स कि आप डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे मेरे पेरेंट्स का अगर मैं लगाऊं या आप अपने पेरेंट्स का लगाओ, तो वहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं कि वो मैं आना चाहते हैं, हे आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऐसे मैं आना चाहता हूँ, मेरे बच्चे की ग्रेजुएशन सेरेमनी है, या फिर मैं वहाँ पर जस्ट विजिट करने जाता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो हर एक की अपने अपनी डिमांड के हिसाब से डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं, वो आपको लिखने पड़ते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड ऑल, ये सब जरूरत होती है। तो ये तो बेसिक चीजें, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड हैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। एक चीज मैं हमेशा जो बोलता हूँ, ऑथेंटिकेटेड, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड
बंदे से काम करवाना, चाहे स्टूडेंट वीजा हो चाहे टूरिस्ट वीजा हो, ऐसे किसी बंदे से मत करिएगा भाई, बाकी आपकी मर्जी, आपको पता है क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस। टूरिस्ट वीजा आपका लग गया, अब आप करना चाहते हो उसे स्टडी में कन्वर्ट, ठीक है। जब आपका टूरिस्ट वीजा आएगा ना, तो ये मेन चीज है। तो ये एक कंडीशन है जिस वजह से टूरिस्ट वीजा स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट होगा या तो नहीं होगा। तो जो कंडीशन है वो है 8503 करके आता है, इस पे लिखा होता है नो फर्दर स्टे। जब आपका टूरिस्ट वीजा आएगा ना, तो वहाँ पर वीजा में लिखा होगा, आप किसी का आपकी जानकारी में रखा हो तो आप वहाँ देख सकते हो। कुछ में लिखा होता है, कुछ में नहीं लिखा होता है, बट अब जिस हिसाब से हालात हो रहे हैं, मेरे को लगता है ऐसा कि अभी लिखी हुई चीज जो आती है ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइग्रेंट्स हैं, हाउसिंग प्राइसेस, अकोमोडेशन, ये वो सब कुछ, बट यू नेवर नो। हाँ, सो बैक टू द टॉपिक। सो ये अगर कंडीशन लिखी है 8503 जिसमें लिखा, इसका मतलब है नो फर्दर स्टे, तो आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपका नहीं लिखा है तो अब यहाँ से आपको रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के पास जाना है, उसको अपनी चीजें बतानी है, उसको अपना रीजन देना है कि क्यों रुकना चाहते हैं, ऑथेंटिकेट रीजन देना है, ठीक है। ऐसे कोई इनवैलिड रीजन नहीं देना है। तो भाई आप इसी रीजन कैसे रुकना चाहते हो, एंड फिर वो आपको चीजें बताएगा कि आपको क्या क्या चीजें इकट्ठी करनी होगी। उसमें एक बाकी सारी चीजें थी, डॉक्यूमेंटेशन जो पुरानी थी वो तो होगी ऑब्वियसली, बट आप यहाँ पर सबसे पहले जो एक मेजर काम आता है वो है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हर एक को लिखना पड़ता है, स्टूडेंट को भी लिखना पड़ता है जब वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता है, टूरिस्ट से अगर स्टूडेंट कन्वर्ट करा रहे हो तो भी लिखना पड़ता है। तो SOP बहुत मैटर करता है। और जो बाकी चीजें वो मांगेगा आपसे कि अगर आप किसी कोर्स में जाना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर कन्वर्ट कराते हैं तो ट्रेड कोर्सेज भी पकड़ते हैं, बट इट्स अप टू यू, बट आई एम जस्ट सेइंग, है ना। तो उसमें जो भी आपकी फीस है, आप फीस भर दोगे तो फीस की जो इनवॉइसेज आएंगे वो ऑफर लेटर, ठीक है, COE आएगा जब यूनिवर्सिटी आपको COE दे देगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के रखने और अपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को देने। और मैं एक चीज बोलूँ तो ट्राई करना 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने तक वेट करना, टूरिस्ट पर रहना, उसके बाद सोचना, क्योंकि हादसे के साथ अगर आपने किया तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। उनके पास रीजन होगा अच्छा खासा कि भैया आया हादसे के साथ, इसने स्टूडेंट में अप्लाई करने की कोशिश करी, इसे उठाओ भेजो वापस, जो आपका टूरिस्ट वीजा है वो भी काट देंगे वो, सोच के, ठीक है। एंड इसका एक चीज और मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये हो या कोई प्रोसेस हो, वेट एंड बी पेशेंट, शांति से बैठना, इंतजार करना, हो जाएगी चीजें, बट सब्र के साथ, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं। पहले क्या था, लेकिन जो IELTS PT भी देनी पड़ती थी, लेकिन इसके चांसेस कम होते थे, बट अब ना ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने याद है पहले एक वीडियो बनाई थी कि अब IELTS इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी ये सब में दिक्कत आती है लोगों को, तो ये देश भी चाहता है कि भाई इंग्लिश में फ्लुएंट रहे। तो अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है IELTS PT भी आपसे शायद मांगी जाएगी। सो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ है जो स्टूडेंट वीजा आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया जब अप्लाई करोगे जरूरत पड़ेगी आपको। तो कुछ नहीं करना, फिर आपको लॉन्च कर देनी है फाइल, आपकी फाइल लॉन्च कर देगा, फिर आपको वेट करना है। अब एक चीज क्या है, एक छोटा सा फायदा क्या है, जब आप यहाँ आकर के करते हो अप्लाई, तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, तो ऑस्ट्रेलिया में आप हो टूरिस्ट वीजा पे, आपका वीजा जो है खत्म होने वाला है, आपने स्टूडेंट अप्लाई कर दिया, लेकिन जब तक आप वहाँ आ नहीं जाता तब तक आप बीच में फेज होता है ब्रीचिंग वीजा, तो आप उस वीजा के उस पे हो, आप रुक सकते हो तब तक, तो आपको रुकना है आराम से, बस इंतजार करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आया तो ठीक, नहीं आया तो आप घर तो वैसे ही जाने वाले थे। तो ये हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ आई तो अच्छी नहीं आई तो भी ज़्यादा दिल ना दुखाइएगा अपना। सो क्या कभी कभी कुछ वीज़ास के अंदर ना कुछ कंडीशंस होती हैं वो वेव ऑफ कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, बट उसके लिए ना आपको स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए, ठीक है। तो जैसे नो फर्दर स्टे वाला टाइप था, तो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तो आप अप्लाई करते हो, आप फिर से उनको पिंच करते हो कि मेरे पास ये रीजन है, मुझे नो फर्दर स्टे वाला कंडीशन हटाओ, मेरे को अप्लाई करना है। तो या और रिसेंटली जैसे मैंने बताया, आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो ऐसी नकली से थे उन्हें तो बंद कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, तो फिर आप अगर IELTS PT वगैरह दे ही दे तो बेटर रहेगा। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि IELTS PT वाला, दूसरा कि आपका गैप जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने बीच में गैप रखा है, आप जॉब कर रहे थे, बीच में आपने गैप करा, फिर आप वापस ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा पे या फिर डायरेक्टली स्टूडेंट पे किसी भी गए, तो वो गैप क्यों था उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और कोर्स प्रोग्रेशन, अगर आप पढ़ाई करके आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैचलर्स करी, मैं 1 साल रुका, 2 साल रुका इंडिया में, अपना मजे करे, मैंने जो भी किया मतलब मेरी मर्जी, फिर मैंने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, अगर आ भी गया तो मेरे को गैप को समझाना पड़ेगा आने से पहले, तभी आएगा वो कि भाई मैंने गैप क्यों रखा हुआ है, ठीक है। और सेम चीज गोज फॉर द स्टूडेंट वीजा एज वेल, बट एज आई सेड इन द अर्लियर व्लॉग्स एज वेल, 35 इयर्स ओल्ड से अगर ऊपर आप पहुंच गए, ये तो TR नहीं आ रही उन लोगों की, टूरिस्ट स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट ना के बराबर में हो। ये जो देश है अभी ना चीज़ों को डिफिकल्ट करता जा रहा है, इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा कि चीज़ें अब जैसे पहले हुआ करती थी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी बोल देता है कि आओ हम लगवा देंगे या कुछ, मेरे हिसाब से आपको ऐसे किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार, आपकी खुद की लाइफ है, डिसीजन आपके हैं। आई एम नो वन टू टेल यू एनीथिंग, आई एम जस्ट अ मीडियम ऑफ गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। सो या ये चीज़ें मुझे कहीं से मिलती हैं, मैं कहीं से सीखता हूँ, तो मैं आपको बस डिलीवर कर रहा हूँ, मेरा यही काम है बस। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप करना चाहें।
तो और एक छोटी सी अगर टिप कह लो या कुछ भी सजेशन कह लो भाई के नाते, एक बेटे के नाते, आपको मैं कहूंगा कि आप लीगली करना, ठीक है, इलीगली कुछ भी चीज मत करना यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, फैमिली पे प्रेशर आ जाता है, आपके पे प्रेशर आ जाता है, लाइफ पूरी बदल जाती है। बस इस बात पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। So this was all the vlog video about how to change your tourist visa to student visa. So yep, this is Caps Lock. Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई मैसेज कोई कुछ भी हो लिख दीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं कमेंट रिप्लाई करने लग गया हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई होप आप लोगों को ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। कैप्स लॉक साइनिंग।